हेलो एवरीवन। तो डेडिकेटेडली नीट की तैयारी करनी है तो पहले ये समझना हो कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे देखने हैं। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आते हैं मेरे 11 के लेक्चर्स एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आते हैं मेरे 12th के लेक्चर्स। जब भी एक टॉपिक खत्म होगा तो आपको उस टॉपिक के लेक्चर के बाद नहीं, टॉपिक खत्म होने के, हो सकता है एक टॉपिक 3 लेक्चर्स में खत्म हो, तो जब एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको मिलेगी उसी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट की लिंक जो एक पीडीएफ होगी एंड देन असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन जिसकी लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो डेडिकेटेडली लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एंड इस साल आप नीट में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ही पूछते हैं कि मान लो आपने एक रेजिस्टेंस लिया, उसकी लेंथ L1 है और एरिया A1 है। मान लो आपने उसको स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया? STRETCH, पता नहीं भैया, है ना, स्ट्रेच की स्पेलिंग मुझे भी आइडिया नहीं है। STRETCH होता है लेकिन मेरे को भी भूल जाता हूँ मैं आजकल। ठीक है, तो आपने उसको स्ट्रेच कर दिया। मान लो कितनी लेंथ पे स्ट्रेच कर दिया? L2 पे। लेकिन आपको पता है जब स्ट्रेच करते हैं आप तो उसका एरिया कम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसमें क्वेश्चन? वो ये पूछेगा अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है तो बताओ इसका कितना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। आप तो दोनों टाइम का R1 लिखो। आपको पता है R1 इज इक्वल टू क्या होगा? रो L1 अपॉन A1 और R2 क्या होगा? रो L2 अपॉन A2। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है। आपको पता है R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा? हो जाएगा L1 अपॉन A1 अपॉन L2 अपॉन A2। ध्यान से देखना आप, ठीक। तो इसका R आपका ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू A2 बाई A1। ये आ गया। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। ऑल्सो याद रखो इसमें एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग बात याद रखो। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो बेटा वॉल्यूम जो रहता है वो क्या रहता है? वॉल्यूम जो रहता है वो चेंज नहीं होता। मतलब वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बेटा वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा। सोच के देखो, पहले पानी इतने बड़े उसमें था, अब वही पानी इसमें चला गया, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब कि क्या आ जाएगा? एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। बेटा यहां से आकर आपको मिल गया A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू L1 बाई L2। बेटा इसको इसमें रख दो तो ये कितना आ गया? देखो ध्यान से, ये आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 पहले था, और यहां भी L1 बाई L2 आ गया। कितना आ गया? L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर आ गया। और L1 अपॉन L2 को अगर ध्यान से देखो तो A2 बाई A1 भी है, तो A2 बाई A1 का भी होल स्क्वायर आ गया। बहुत ही सिंपल हो गया यार। ये तो काफी सिंपल हो गया। क्या पूछा था यार? इतना सिंपल चीज पूछी थी कि भैया ये बता दो आपकी लेंथ को ट्वाइस किया तो अब सीधे सीधे बता दोगे। लेंथ को ट्वाइस करके सीधे बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो L2 अगर 2 टाइम्स हुआ है तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर एरिया को बढ़ाया, एरिया 2 टाइम्स किया तो देखो इसको 2 टाइम्स करो आप तो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो आपका R2 का फॉर्मूला जो निकल के आया, अगर मैं डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला लिख दूं R का, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगी R इज इक्वल टू आ गया भैया, R इज इक्वल टू आ गया, R2 इज इक्वल टू आ गया, या R2 इज इक्वल टू आ गया R1 इंटू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान समझना, इज इक्वल टू R1 इंटू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेंथ बढ़ाओगे R बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे R कम होगा, लेकिन स्क्वायर से। इसमें मैंने वो वाला डिटर्मिनेशन दिया, मतलब लेंथ में दिया है तो लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना, एरिया में दिया है तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाना। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि लेंथ में 10% का इंक्रीज हुआ है या एरिया में 10% का इंक्रीज हुआ है, तो भैया आप बताओ क्या चेंज आएगा? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, फिर से देखो। आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन A। आप इस फॉर्मूले को 2 चीजों में चेंज कर सकते हो। इसके 2 और नए फॉर्मूले आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया, तो या तो इस R को लिख सकते हो रो L अपॉन वॉल्यूम अपॉन लेंथ, है ना, एरिया को वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो रो L स्क्वायर अपॉन VL लिख सकते हो या तो इसको, या फिर आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया मत चेंज करो, लेंथ चेंज कर दो, उसको लिख दो वॉल्यूम अपॉन एरिया V अपॉन A स्क्वायर। अब ध्यान समझना, बहुत ध्यान से देखना, अगर लेंथ में इंक्रीमेंट बोले तो इस फॉर्मूले को यूज करना, और अगर एरिया में इंक्रीमेंट बोले तो इसको यूज करना। लेकिन अगर इंक्रीमेंट आपका 10% से कम है तो सीधे क्या करना बेटा? एरर वाला फॉर्मूला लगा लेना। वो एरर वाला फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए याद रख लो। कैसे करोगे? परसेंटेज चेंज डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा सीधे, ये सब तो कांस्टेंट है, सीधे आ जाएगा 2 डेल्टा L अपॉन L। क्या आ जाएगा? 2 डेल्टा L अपॉन L। और यहां से भी एक्चुअली डिवीजन में भी सेम ही चीज होती है, बस वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा ये भी 2 डेल्टा A अपॉन A आ जाएगा। ध्यान से देख लेना,
डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए। ये कहां से आया, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें दिमाग मत लगाओ अभी कहां से आया, मैं समझाऊंगा। बेसिकली ये एरर के कॉन्सेप्ट से आया है, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से आया है, लेकिन अभी आप ये समझो कि इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो कब, जब 10 से 15%, मतलब मैंने देखा यार 10 से 15% में। अब देखो ये भी मैं सच बता रहा हूं आपको, बिल्कुल ट्रूथ बता रहा हूं, हर मतलब इतने, मतलब क्या बोलूं यार, ये इतने ज्यादा बेसिक कंपटीशन में तो इतना बुरा लेवल है ना इन कॉम्पिटिशन्स का कभी कभी, कि ये क्या करते हैं ना, अपने मन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। कभी ये क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे भैया, इसे 10% इंक्रीज हुआ, फिर प्रॉपर इसको 10% इंक्रीज करो, इसका स्क्वायर करो। देखो कैसे, जैसे मान लो एक अप्रोच ये भी है इसकी, कि मान लो एल इनिशियल है, तो एल फाइनल क्या हो जाएगा, वो जाएगा एल इनिशियल प्लस 10% ऑफ एल इनिशियल, ये हो जाएगा ना। देखो कितना आता है, ये कट गया, ये 10 आ गया, तो कितना आ गया 11/10 एल इनिशियल, या फिर कितना आ गया 1.1 एल इनिशियल। अब क्या करो, अब इस एल फाइनल को इसमें रखो भैया, उससे ना फाइनल आर फाइनल निकालो और उसको देखो कि कितना चेंज हुआ। एक तो ये तरीका है। एक्चुअली में दिस इज 100% राइट, दिस इज, ये आपका 100% एक्यूरेट आंसर देगा, ये आपका थोड़ा एरर देगा, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि ये ही एक्सेप्टेबल आंसर है। तो जो मैंने अभी तक ट्रेंड देखा है वो ये है कि 10 से 15% अगर आपका एरर दे रखा है, 10 से 15% का चेंज है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना। एल्स अगर 50% बोल दिया तो बेटा यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी तो आपके सिमेट्रिक आंसर जाते हैं 100%, ये परसेंट, फिर कभी कभी आते हैं 121%, ये स्क्वायर में आएंगे 169%, मतलब समझ रहे हो, स्क्वायर होगा ना, वो स्क्वायर होगा। जैसे मान लो 1.1 का स्क्वायर क्या आएगा, खुद देखो, 1.1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1.21, तो इसको क्या लिख सकते हो 1.21 क्या लिख सकते हो 1 + 0.21, इसको क्या लिख सकते हो 1 का ये 21% ही तो है, देखो 1 का 21% यही तो होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 100 आ गया प्लस 21, देखो कितना इंक्रीज हुआ 21%। जबकि अगर आप इसको 2 वाली मेथड से करोगे तो ये 10% का 2 कितना आ जाएगा, 10 × 2 कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 20% आ जाएगा। अब देखो वहां 21 है और वहां पे 20 है। नई बात समझ आई, फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इस मेथड से करोगे 2 × डेल्टा एल अपॉन एल, तो उसने बोला डेल्टा एल अपॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ कितनी है 10%, 10 × 2 कितना हो गया 20%। मैंने बोला ये तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में लेंथ कितनी हो रही है 10% जब बढ़ रही है बेटा, तो वो इतनी हो रही है 1.1 टाइम्स L1 हो जा रही है। जब आप उसको रख रहे हो तो उसका स्क्वायर कर रहे हो तो आप देख रहे हो 120 1.21 आ रहा है। आप देख रहे हो जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आ रही है 100% में एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट 21% की, ना कि 20% की। तो आपको ये आंसर, कभी भी आंसर ऐसे 10, 100, 300 ये समझ लो ऐसे में आंसर दिख रहे हैं ऑप्शन में, क्लियरली इस अप्रोच से करना है। कभी भी ऐसे दिख रहे हैं 21, 69, 44, कभी भी ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब इस अप्रोच से करना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली लेंथ लिखनी पड़ेगी, लेंथ लिखने का इसको पुट करना पड़ेगा और इस तरीके से आगे जाना पड़ेगा। एक लास्ट चीज और मैं इसमें खत्म कर ही देता हूं, जब बात चल रही है तो कलर कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे खत्म कर ही देता हूँ यार। बेसिक जितना हो सकता है उतना निपटा के फिर हम अपना बढ़िया से, क्योंकि आज आपको ज़्यादा एफर्ट करने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ लेक्चर देखना है, इसके असाइनमेंट में कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए जो बेसिक बातें याद करने वाली वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज का मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है कलर कोडिंग। फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत मजे से आगे बढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक्चुअली न्यूमेरिकल अप्रोच अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे नेक्स्ट वाले से, ठीक है। कलर कोडिंग क्या है यार, क्या हुआ बेटा, दुनिया में क्या होता है, देखो जैसे रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल है, रजिस्टर्स होते हैं। आप जब कॉलेज जाएंगे तो रजिस्टर्स को देखेंगे, शायद आपने देखा भी होगा जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th क्लास में। हुआ क्या दुनिया में कि जब रजिस्टर बनाया गया तो बहुत छोटे बहुत बड़े, मतलब डिफरेंट साइज के रजिस्टर बने। तो एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कि सभी लोग बिना उसकी वैल्यू देखें कोई ऐसा कन्वेंशन डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी बंदा कभी यूरोप में बैठा हो, यूएस में बैठा हो, या यहाँ पे कहीं पे भी उस रजिस्टर को देखे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज किसी कन्वेंशन के हिसाब से निकाल पाए। जैसे आपको पता है दुनिया, यूरोप में अगर मान लो मैं अज्यूम करता हूं इंडिया में 1 मीटर इतना है, तो यूरोप में भी इतना ही होगा, यूएस में भी इतना ही होगा। ऐसा नहीं होगा, वहां पे पहले ऐसा था, आप जाके पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो पहले यूनिट सिस्टम्स यूनिफॉर्म नहीं थे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम नहीं थे, तो हर जगह की मेजरमेंट अलग थी। इसलिए आप आज भी गांव में और छोटे छोटे कस्बों में जाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग यूनिट्स में उसी चीज को नापा जाता है। कोई मतलब ऐसे जमीन होती है फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ लोग उसे एकर्स में नापते हैं, कुछ लोग उसे और छोटे छोटे, मतलब आपको खुद पता होगा कि जो रीजन के हिसाब से वो जो यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज अलग अलग होती है। मतलब किसी पर्टिकुलर भाग को वो एक यूनिट मानते हैं, या 1 एकड़ के भी उन्होंने कुछ पार्ट कर रखे हैं अपनी लोकल यूनिट के हिसाब से। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट जब कलर कोडिंग मतलब जब रेजिस्टेंस के लिए निकली तो उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। और वो कलर कोडिंग क्या है, क्या होता है बेटा, इसमें बेसिकली ये होता है, इसमें आप डिफरेंट कलर्स को यूज करते हैं। तो आप कितने कलर यूज करते हैं देखें ध्यान से, आप 1 कलर, 2 कलर और बेसिकली आपका 3 से मैक्सिमम 4 कलर यूज कर सकते हैं।
तो मैं भी मैक्सिमम 4 कलर यूज कर लेता हूं आज। देखते हैं हमारे पास 4 कलर हैं क्या, बिल्कुल 4 कलर हैं, ये 4 और ये आपका हो गया आपका एक व्हाइट से ही बना देते हैं, नहीं हमारे पास और भी है क्या, हाँ हमारे पास है, ये 4 कलर हो गए। ठीक है, ये 4 कलर आपको एक रेजिस्टेंस पे दिखेंगे और इस हिसाब से आप हर रेजिस्टेंस की वैल्यू को अलग अलग सिग्निफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए उसके लिए आपको पहले ना ये वाली सीरीज याद करनी पड़ेगी, दैट इज दिस सीरीज। वाइफ हो गया आपका। ठीक है, तो यार इसको याद करने का तरीका क्या है, मतलब मैं ऐसे याद रखता हूं बीबी, ठीक है, रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, मतलब याद करने का तरीका है वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। इसको इस सीरीज को रटने का एक तरीका है, बहुत सिंपल है यार, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस सीरीज को खट से, जैसे ही क्वेश्चन है खट से सीरीज लिख लेना। बीबी रॉय जैसे तुम्हें याद करने की मर्जी हो, मैं एक सरल तरीका बता रहा हूं, मैंने ऐसे याद कर रखा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी सिंपल। नीचे आएगा गोल्ड सिल्वर नो कलर, ध्यान समझ लेना, बहुत ही सिंपल है, गोल्ड सिल्वर नो कलर, मतलब मैक्सिमम कितने कलर होंगे इसमें, मैक्सिमम स्टेप्स कितनी हो सकती है, 4। कैसे, पहले तो सीरीज को देखो फिर मैं बताऊंगा इन स्टेप्स का क्या मतलब है। यहां से स्टार्ट होता है बेटा 0, तो ये क्या है, ये है ब्लैक ब्राउन, कलर भी पता चल जाए ना, ये बीबी रॉय में पता चला, बीबी में ही कंफ्यूज हो गए, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये हो गया आपका ग्रे और वाइट। नीचे क्या है, गोल्ड सिल्वर और नो कलर। ठीक, क्या है इनकी वैल्यूज, ध्यान से रखें, ब्लैक की वैल्यू ली गई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये वैल्यू जाएंगी। गोल्ड सिल्वर क्या है थोड़ी देर से बताता हूं। आगे एक और चीज लिख लें, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, डैश 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 कहां तक जाएगा, 10 की पावर 9 तक। अब हम इसकी वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या है मान लेते हैं, इसी के हिसाब से देखते हैं, मतलब जिस हिसाब से ये चल रहा है, तो मैं मान लेता हूं यही कलर है, मान लेते हैं ये कलर क्या है, ये ग्रीन मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं ऑरेंज मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेड मान लेता हूं और इसको थोड़ी देर के लिए वायलेट मान लेता हूं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एक्चुअली चौथा कलर कभी वायलेट नहीं होगा, चौथा कलर बेटा हमेशा, चौथा कलर हमेशा आपका वो इन्हीं में से कुछ कलर होगा। कौन सा कलर होगा, मतलब गोल्ड सिल्वर में से एक कलर होगा। ठीक है, तो गोल्ड को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा येलो कलर का यूज कर लेता हूं, गोल्ड बना रहा हूं मैं ये, ठीक है, ये गोल्ड कलर है। ठीक तो इसको मैंने मान लिया गोल्ड। तो कैसे आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, बहुत ही सिंपल है, पहले 2 नंबर उसकी वैल्यू बताते हैं, पहले 2 नंबर उसकी वैल्यू बताते हैं। कैसे, जैसे यहां मैंने बोला ग्रीन है, तो ग्रीन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5। दूसरा क्या है ऑरेंज, तो ऑरेंज कितना है बेटा देख लो, देखो ये देखो 1 2 3, तो कितना 3, तो 53 उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इनटू। तीसरा कलर उसकी पावर बताता है, कितने पावर तक वो, कितना बड़ा है वो, किलो है, माइक्रो है, क्या है वो, तो माइक्रो वाइक्रो तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो नेगेटिव पावर कभी नहीं होती, ये सिर्फ इसमें होता है। तो क्या है ये आपका रेड है, तो रेड है मतलब ये रेड कहां पे भी है, रेड यहां पे मतलब 10 की पावर 2, तो इनटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस ये बताता है आपका लास्ट कलर उसमें कितनी परसेंटेज की एरर, परमिसेबल एरर है। तो लास्ट के 3 कलर क्या बताते हैं परमिसेबल एरर, बेटा गोल्ड की एरर होती है 5%, सिल्वर की होती है 10% और इसकी होती है 20%। कोई कलर नहीं है अगर आखिरी में, तो 20% सबसे ज्यादा एरर है। गोल्ड है तो कितनी एरर है 5%। ये लिख दी आपने उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये लर्न कर लेना है सीरीज को, कुछ नहीं है, ये कलर कोडिंग है बेसिकली यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कि जब ये कोई देखे आज के बाद और अगर उसे सीरीज है तो दुनिया में हर जगह इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होगी 53 × 10 की पावर 2 ± 5%। ये कलर कोडिंग याद कर लेना। आज के असाइनमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनको देख लेना और सही तरीके से उन्हें ऑपरेट कर लेना, क्योंकि आज का बहुत सिंपल लेक्चर था, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है कि हम भैया करंट में स्टार्ट हो चुके हैं या करंट में हम एंटर कर चुके हैं, एक अलग पार्ट ऑफ फिजिक्स में हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने फिर बताया था असाइनमेंट मिलेगा टॉपिक खत्म होने के बाद। तो अगर ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का तो देन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा असाइनमेंट एंड देन उसका वीडियो सोल्यूशन का लिंक। डेडिकेटेडली लेक्चर्स को देखिए एंड दूसरे वीडियोस भी चैनल पे जाके चेक कीजिए जो आपकी सेल्फ ग्रोथ एंड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को बहुत एनहांस करेगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को सो दैट और लोग इस सेशन को देखें एंड हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो और अच्छी हो एंड जो पढ़ने में जब मजा आता है तो वो और मजा बढ़ जाएगा। चलिए